और अब खबर आई कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के लिए रोड मैप जारी कर दिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसे की इजाज़त दी गई है। जलसे के शुरका मुकर्रर करदा रास्तों पर ही रहेंगे। जलसे में शिरकत के लिए आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करेंगे। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशरूत इजाज़त दी है कि वो 8 सितंबर को जलसा कर सकेंगे, जिसका रोड मैप भी जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसे की इजाज़त दी गई है। जलसे के शुरका मुकर्रर करदा रास्तों पर ही रहेंगे। जलसे में शिरकत के लिए आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करेंगे। ये खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के लिए रोड मैप जारी कर दिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि PTI को संगजानी में जलसे की इजाज़त दी गई है। इरफान नवाज मेमन डीसी इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से मज़ीद बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने इजाज़त दे दी है, वो भी मशरूत तरीके से। क्या क्या शराइत रखी गई हैं इजाज़तनामे में? जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि संजानी में ये अलाउ किया गया है जलसा, बट एट द सेम टाइम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जी हमने बैलेंस ड्रॉ करना है बिटवीन दोज जो इस जलसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके लाइव्स डिस्टर्ब ना हो जो इस जलसे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो उसके लिए रूट जो है ना वो डिटरमिन किया गया है, नोटिफाई किया गया है। और उस रूट को अगर आपके पास मैप मौजूद होगा कि जो KP साइड से लोग आएंगे उनके लिए सिर्फ अलाउ है कि जी वो मोटरवे के थ्रू आएँ और AWT इंटरचेंज को यूज करते हुए वो जलसा गाह तक पहुंचेंगे। सेकेंडली, पंजाब से आने वालों के लिए 2 रास्ते डिटरमिन किए गए हैं। एक M2 मोटरवे है और वो उसी M2 से आते हुए देन AWT इंटरचेंज को यूज करेंगे और इस जलसा गाह तक पहुंचेंगे। सेकेंडली, वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो GT रोड पे वाक़ हैं सच एज गुजरांवाला, सियालकोट एंड देन जेलम एंड वजीराबाद एंड जो है गुजर खान वगैरह, उधर से जो लोग GT रोड को यूज करेंगे वो रवात की तरफ जब पहुंचेंगे तो रवात से एक रोड चकबेली रोड लीड करता है टुवर्ड्स चक्री इंटरचेंज एंड दैट चक्री इंटरचेंज जो है वो M2 का हिस्सा है और वो वहां से आते हुए फिर AWT इंटरचेंज के लिए आएंगे। फाइनली मैं ये बताना चलूँ कि जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलरली जो न्यू मागला एवेन्यू है जिसको ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है, वो नोटिफाई किया गया है कि जलसे में जाने वाले लोग सिर्फ इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे और इसी रास्ते से वापस भी आएंगे। बेसिक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर रिपीटेशन के इसलिए किए गए हैं ये रूट्स ताकि जो आम आदमी इस्लामाबाद का रहने वाला है और जलसे में नहीं जा रहा तो उसकी लाइफ इफेक्ट ना हो और उसको एक आम लाइफ गुजारने का मौका मिल सके। तो ये बेसिक एक हमारा पर्पस है, बेसलाइन है कि ये रूट्स नोटिफाई क्यों किए गए हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी इन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जलसे के उनको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया गया है कि इफ समवन इज फाउंड वायलेटिंग दीज रूट्स देन कानून हरकत में जरूर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इनको परमिशन दी गई है वो उनमें तकरीबन को 38 शराइत हैं जिसमें CCTV कैमरे लगने की है, जो लोग स्टेज पे जाएंगे उनकी प्रायर कुछ आर लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी इनकी अपनी जिम्मेदारी होगी, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी चेकिंग कर रही होंगी उनके साथ इनकी प्रॉपर कोऑपरेशन होगी और कोई वेपन अंदर नहीं लाने की इजाजत होगी। इसी तरह लाउड स्पीकर की आवाज ऐसे नहीं होगी कि साथ जो है वो जो रेजिडेंट्स के घर हैं वो डिस्टर्ब हों। तो ये काफी शराइत उनको दी गई हैं और उस पर भी अगर वायलेशन होगी तो जरूर कानून हरकत पे आएगा। और ये बिल्कुल कैटेगोरिकली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं इस इवेंट के, उनको ये बता दिया गया है जी। ठीक है, इरफान नवाज मेमन साहब डीसी इस्लामाबाद इस मुताल्लिक हमसे बात कर रहे थे। जो रोड मैप जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक हमसे बात कर रहे थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया।